हो गए ज्वाइन सब लोग? हो गए। स्क्रीन दिख रही है? देखो इसके अंदर क्या है कि इसका जो एडमिन पैनल है उसको एक्सेस करते हैं पहले तो। ठीक। ये डैशबोर्ड आ गया इसका। ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि जो तुमने अभी वेबसाइट पे इस पे काम करा है उसमें और इसमें फर्क है कि ये मल्टीपल पेजेस पर बनी हुई साइट है। मल्टीपल पेजेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो ये पेज आ रहा है जिस तरीके से डिजाइन है, ऐसे ही इसका क्या है, अबाउट अस का पेज देखोगे वो भी पूरा पेज प्रॉपर डिजाइन होगा। देखो इस तरीके से दिख रहा है, प्रॉपर डिजाइन है। ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा क्या है, कॉन्टेक्ट अस का पेज भी ऐसे ही डिजाइन होगा पूरा। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्म आ गया और वो हो गया। कस्टमर सर्विस ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारे अलग अलग लिंक पे अलग अलग पेजेस, यहाँ पे देखो ये सब डिजाइंड है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सारे बहुत सारे ऑप्शन है। तो बेसिकली तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो तुम्हारे पेजेस हैं उनको सेट करना है, उन पेजेस को कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से। ठीक है। पेजेस को क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इन सबको चेंज करना है। प्रोडक्ट तो बेसिकली क्या कर दो, जो इसके साथ थीम के साथ इंपोर्ट हुए हैं उन सबको डिलीट कर दो। जो क्रिसमस वाले हैं वो सारे डिलीट कर देंगे। तो पुराने वाले जो प्रोडक्ट तुमने डाले हैं वही रह जाएंगे बस। और वो प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ शो होंगे ऑटोमेटिक। ठीक है। उसको यहाँ से एडिट करो। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एडिट करो। ये सारी चीजें एडिट करो, सब कुछ मतलब पूरा पेज को अपने हिसाब से एडिट करो। इसमें से कुछ चीजें एडिट नहीं होंगी, कुछ चीजें। हाँ सिस्टम बंद है यार, वो मैंने तो बोल दिया करो, ये यहाँ यहीं रखा है, यहीं सेटअप करना है उसको। यहीं पे सेटअप करना है। ठीक है। अभी सुनो, फोन के अंदर ऐप खोल के वो डाउनलोड कर लो बस। क्या बोलते हैं उसको, आइकन्स डाउनलोड कर लो जो लगने हैं। ठीक है। लॉन्ग टैप करो, सेव का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं सुनो, मैक पावर वाली ऐप की बात कर रहा हूँ। एच पावर वाली की नहीं, मैक पावर से सेव करके एच पावर में लगाओ। इससे इसको तो लॉग आउट कर दो। अपने फोन में कराए चालू, इसको लॉग आउट कर दो। मैक पावर वाली ऐप खोलो, जो आईडी पासवर्ड मैंने भेजा उससे लॉग इन करो उसको, और उसमें से वो आइकन डाउनलोड करो, इसमें लगाओ। समझ गए? तो अब इसमें जैसे हम पहले वहां जो एडिटिंग के फेस थे वो दो थे। पहला एलिमेंटर था, दूसरा एक सिंपल एडिटिंग थी, और तीसरा वो कस्टमाइज का ऑप्शन था। तो इसमें कस्टमाइज तो है। देखो यहाँ कस्टमाइज पे जाएंगे हम, तो कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको एलिमेंटर भी मिलेगा और वर्डप्रेस का एडिटर भी मिलेगा। साइट आइडेंटिफिकेशन बेसिकली दो चार ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज कर लेना इन सबको। ठीक है। ये मेन्यू के ऑप्शन है। ठीक। होम पेज, वो कॉमर्स, ठीक है, सिंपल। बस खत्म, यही था इसमें। तो इसको चेंज कर लोगे यहाँ से। लेकिन इसके अंदर एक और यहाँ पे एडिटिंग का पेज जुड़ा है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर वो समझ लो, इसके लिए स्पेशली है वो बना हुआ। उसका नाम है HTML ब्लॉग। HTML ब्लॉग ये दिख रहा है, HTML ब्लॉग। HTML ब्लॉग लेआउट स्लाइड दिख रहा है ये पॉपअप। ये जो अलग से एडिशनल सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं ये क्या है, इसके सॉफ्टवेयर्स हैं जो पेज को अलग जगह बनाता है। फिर उस पेज का एक शॉर्ट कोड जनरेट करता है। क्या करता है? शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड क्या होता है बेसिकली, शॉर्ट कोड मतलब बड़े कोड की जगह छोटा कोड। उस कोड को जहां लगाओगे वो पेज वही दिखेगा। बात समझ में आ गई? उस कोड को हम कॉपी करके जहां लगाएंगे वो पेज वही दिखेगा। समझ गए? जैसे कि हम जाते हैं HTML ब्लॉक के अंदर, इसमें मैंने क्लिक करा, ये देखो इसका शॉर्ट कोड ये बना दिया इसने। अब इस पेज में क्या है, ये फुटर है। मैंने राइट क्लिक करा और ये देखो ओपन विद पे क्लिक करा, तो यहाँ देखो ये फुटर फुटर खुलेगा सिर्फ। क्या खुला? सिर्फ फुटर। अब फुटर को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करो और इसको एडिटिंग कर लो, जो जो एडिट करना है वो। अब सपोज करो यही शॉर्ट कोड मैं किसी और पेज पे जाके पेस्ट कर दूं। इस शॉर्ट कोड को मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से अपने पेजेस में आ जाता हूँ और ऑल पेजेस पे मैंने क्लिक करा, और ऐड अ न्यू पेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तुम लोगों को सिर्फ डेमो दे रहा हूँ ये मैं। ठीक है। ऐड न्यू पेज पे मैंने क्लिक करा।
और मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर कर दिया, ठीक है। टाइटल नहीं डालोगे तो एलिमेंटर खुद से टाइटल ले लेता है, एलिमेंटर को टाइटल चाहिए, बात ध्यान रखना। नहीं डालोगे तो वो खुद से ले लेगा। और हमारे इसके अंदर एक शॉर्ट कोड का फीचर होता है, दिख रहा है शॉर्ट कोड? इसको मैंने यहाँ ड्रैग करा इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं वो जो शॉर्ट कोड डाल दूंगा, वही चीज यहाँ आ जाएगी, देखो आ गया फुटर। समझ गए? तो उसके अंदर हम जो डिजाइन करेंगे, जो भी डिजाइन करेंगे उसका शॉर्ट कोड बनेगा। उस शॉर्ट कोड को हम जहां डालेंगे, चाहे इसको होम पेज पे डालूं तो होम पेज पे दिखना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ये शॉर्ट कोड का फायदा होता है। ये प्रीमियम थीम्स के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। तो वही शॉर्ट कोड आपको, जैसे इसका स्लाइड बार है, होम पेज का जो स्लाइड बार होता है, उसको एडिट अगर करना है तो उसके लिए यहाँ पर अलग तुम्हें शॉर्ट कोड मिलेगा। मतलब उसको एडिट विद एलिमेंटर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने बैक करा, और देखो, अभी HTML ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही है फुटर वाला, फुटर यहाँ से हो जाएगा। अब स्लाइड्स में आ जाएंगे, तो हमारी जो स्लाइड है, स्लाइड यहाँ है ही नहीं कोई स्लाइड। अगर हम कोई और थीम इंपोर्ट करते तो वहाँ स्लाइड होता। यहाँ ये कंटेनर के अंदर ये लगा हुआ है। जैसे कुछ प्रीव्यू है इसके जिसमें स्लाइड है, समझ गए? वो कौन से प्रीव्यू हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि वो स्लाइड वाला प्रीव्यू, स्लाइड, ये मान लो ये स्लाइड है, इसके अंदर स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड क्या है? बेसिकली जो हेडर में स्लाइड होके चलता है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये स्लाइडर है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो स्लाइडर है, ये कहाँ शो होगा? ये इसके अंदर शो होगा। समझ गए? तो स्लाइड यहाँ पे है नहीं फिलहाल। जो आपके पास ये होम पेज पर है, ये एडिट विद एलिमेंटर से हो जाएगा, आसानी से उसको कर लेना। HTML ब्लॉक के अंदर सिर्फ ये है। और आपका इसमें पॉपअप, हाँ पॉपअप बेसिकली होता है जो आपके बॉक्स के ऊपर आ रहा है। कौन सा पॉपअप यहाँ पे हमने एक्टिव कर रखा है, इसको हम क्लिक करेंगे, ऐड न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, देखो ये वाला पॉपअप ये एक्टिव है। इसको तुम यहाँ से चेंज कर पाओगे, जो तुम्हारे अभी इस टाइम स्क्रीन पे आ रहा होगा ना, वो यहाँ से एडिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये मतलब समझ लो 3 एडिटिंग के ऑप्शन इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं, एलिमेंटर और इसके अलावा, जो वेबसाइट को फास्ट, इजी और ज्यादा एक्टिव बाकी वेबसाइट से बना देता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये खुल नहीं रहा, देखो ये स्लाइडर लगा हुआ है। तो ये जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर, ये स्लाइडर तुम्हें कहाँ मिलेगा? ये उसके अंदर ऑप्शन में मिलेगा। अगर तुम में से कोई ये वाली थीम इंपोर्ट करेगा, तो उसको स्लाइडर के अंदर ऑप्शन मिलेंगे 3। तो स्लाइडर यहाँ से एडिट होगा, समझ गए? तो अभी बेसिकली हम थोड़ा और आगे पहुंचते हैं, तो ये क्लियर हो गया। तो पहला जो काम है तुम्हारा वो ये है कि भाई ये इसको चेंज करना है, अपने हेड पेज पेज को चेंज करना है, ठीक है। जो पेज है तुम्हारे पास, इसको एडिट करना है, अपने हिसाब से बनाना है पूरे पेज को। बिल्कुल ऐसा लगने की कि तुम्हारी वेबसाइट है, किसी और की नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज तुम्हें यहाँ पर कलर से रिलेटेड, जैसे तुम्हारे लोगो का कलर डिफरेंट है इसका कलर चेंज करना है, इन चीजों का कलर चेंज करना है, इन सब बटन्स का कलर चेंज करना है, ये जो प्राइस लिख के आ रहा है इसका कलर चेंज करना है। तो ये एलिमेंटर से नहीं होगा, ये होगा थीम सेटिंग्स। ये दिख रहा है ऑप्शन, एक थीम सेटिंग। जब भी प्रीमियम थीम खरीदते हैं तो उन्हीं प्रीमियम थीम के अंदर ये थीम सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर हम थीम को एक एक चीज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हेडर कौन सा वाला आएगा यहाँ पे हेडर भी आप चेंज कर सकते हो। हेडर चेंज कहाँ से होगा? यहाँ पर वुडी मार्ट के अंदर ये दिख रहा है तुम्हें, हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर, इस पर जब क्लिक करोगे, ये हेडर को कस्टमाइज करने का अलग तरीका है, वो अलग है। इसमें से ये वाला हेडर एक्टिव है, आप ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। इस पे स्टार है वो एक्टिव है इस टाइम। मैंने एडिट पे क्लिक करा, अब इसमें देखो ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सर्च का ऑप्शन होगा, देखो सबसे पहले, सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा। ये देखो सर्च का आ गया, सर्च का है ना। यहाँ सर्च पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो, और सेव हेडर, तो यहाँ से ये हट जाएगा। समझ गए? सर्च को बीच में भी लगा सकते हो, लोगों को इधर भी कर सकते हो। लोगो यहाँ पर है, इसको यहाँ से डिलीट करके इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो भी चीज़ तुम्हें ऐड करने से, मैंने लोगो यहाँ क्लिक करा, सेव कर दिया, ऐड कर दिया। लोगो ये आ गया, यहाँ भी आ गया।
समझ गए? ठीक। ऐसे यहाँ पे अकाउंट, विश लिस्ट, कंपेयर, कंपेयर और कार्ड, ये बस ऑप्शन या दिख रहे हैं। अकाउंट, अकाउंट का ऑप्शन ये आ गया। विश लिस्ट, कंपेयर और कार्ड दिख रहा है तुम्हें? ऐसे यहाँ पे क्या गया, मेन्यू, हेडर मेन्यू क्या है, हेडर मेन्यू। और ये आ गया तुम्हारे, ये भी मेन्यू। तो हेडर मेन्यू बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा ये वाले मेन्यू, ये समझ गए, ये मेन्यू हेडर मेन्यू वाले ये है। इस पे एडिट करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है, हेडर लेफ्ट, मेन्यू हेडर लेफ्ट दिख रहा है, ये सेट है यहाँ पर। और यहाँ पे पूरे मेन्यू की लिस्ट आ रही है। ये कौन सी लिस्ट आ रही है पता है? ये लिस्ट आ रही है हमारी कस्टमाइज के अंदर जो लिस्ट आती है, देखो यहाँ पर। मतलब जब मेन्यू पे काम करोगे तो तीनों चीजें एक साथ खुली हुई होनी चाहिए, कौन सी शो करनी है और कौन सी लिस्ट वहां पे दिख रही है। तो यहाँ देखो मेन्यू के अंदर में गया, और क्या था, हेडर, मेन हेडर लेफ्ट, ये दिख रहा है। इस पे मैं जाऊंगा तो देखो इसके अंदर ये यूएस डॉलर और ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो समझ गए ये कौन से मेन्यू आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से चेंज कर दूं, एडिट करके इसको चेंज करके मैंने कर दिया मेन हेडर मेन्यू, सेव, हेडर सेव कर दिया। अब क्या होगा, वो हट जाएगा, हेडर के मेन्यू वहां लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। मेन हेडर मेन्यू मैंने कौन सा लगाया है इसके अंदर, यहां से देखो जरा, मेन हेडर मेन्यू कौन सा लगाया है। देखो ये आ गई लिस्ट पूरी। और मेन हेडर मेन्यू यहाँ पर देखो कौन सी है, मेन्यू में गए, मेन हेडर मेन्यू दिख रहा है, मेन हेडर मेन्यू। इसके अंदर यही सारे मेन्यू है। कुछ ऐड करना है तो यहीं पे क्लिक करो और हाथों हाथ यहाँ से ऐड कर लो, कैटेगरी वगैरह जो भी जैसे तुमने पहले करा होगा, समझ गए, वैसे ही ऐड हो जाएगा। डिलीट भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो है आपका, ये शो करने के लिए कि कौन सा मेन्यू आप शो करोगे, सेट हो गया। उस मेन्यू के अंदर की एडिटिंग आपकी यहाँ से होगी, समझ गए। यहाँ क्या हो रहा है, मेन्यू सेट हो रहा है कि कौन सा आएगा हेडर के अंदर, और यहाँ से उसकी एडिटिंग होगी। यहाँ से एडिटिंग नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी, कस्टमाइज के अंदर से होगी, समझ गए बात। तो यहाँ से मेन्यू सेट कर सकते हो, वहां से एडिट कर सकते हो। तो हेडर बिल्डर है, लेआउट है, एचटीएमएल ब्लॉग है, पॉपअप, ये जो है ना, ये अभी इस वाली थीम में अपडेट हुआ है, पहले नहीं था, पहले सिर्फ ये था। ठीक है, अलग अलग है ऑप्शंस। अब हम आ जाते हैं अपने, कहाँ गया, ये थीम सेटिंग्स में। थीम सेटिंग के अंदर देखो क्या क्या है। थीम सेटिंग में सबसे पहले तो लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ विथ का, तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से स्लाइडर, साइड बार, साइड बार कौन सी रखनी है, जैसे आता है ना, कोई हम ऑप्शन चूज करते हैं, उसका साइड बार कौन सी आती है, तो लेफ्ट साइड आए कि राइट साइड आए, देखा है ना वो आती है, तो वो किधर आए वो तुम यहाँ से चूज कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हेडर बैनर, हेडर बैनर दिखाना है कुछ तो यहाँ से ऐड कर लो। बैनर लिंक लगा सकते हो, एचटीएमएल ब्लॉग यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे तुमने कोई एचटीएमएल ब्लॉग बनाया, वो तुम यहाँ सेट कर सकते हो, और लगा लिए तो जैसे मैंने इसको सेट कर दिया तो यही हेडर पे दिखेगा। जैसे मैंने इसको सेट कर दिया, देखो सेव कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा, अरे साइड मेन्यू आ गया, इसका साइड मेन्यू भी हमने लगा दिया क्या, साइड बार आ गई, देखो यहाँ पे साइड में दिख रही है, इसलिए ये हो रहा है। फिलहाल हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे तुमने कोई हेडर बनाया, उससे अपने नॉर्मल इससे एचटीएमएल ब्लॉक से, तो उसको भी तुम ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम साइड बार जो है उसको नॉर्मल करते हैं, सेव, ठीक है। पॉपअप पे आ जाओ, तो हेडर पे क्या पॉपअप शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑन करोगे तो आ जाएगा पॉपअप। पॉपअप पे क्लिक करते हैं। पॉपअप जैसे तुम देखते हो ना, अभी जो पॉपअप मैंने तुम्हें दिखाया था, वो पॉपअप तुम्हारा यहाँ पर आएगा। उस पॉपअप की जगह कोई और पॉपअप देखना चाहते हो वेबसाइट पे, ये वाला खुले, तो वो तुम्हारा यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट भी तुम इसको एडिट कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। जैसे अभी ये ऑफ है, ऑन कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और इसको हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ हम वो एचटीएमएल ब्लॉक चूज कर सकते हैं पॉपअप वाला। यहाँ एज वेरिफिकेशन पॉपअप की जो तुम लिखोगे वो आएगा पॉपअप पे, ठीक है। कुकी वाला आता है ऑप्शन, देखा वेबसाइट में आता है ना, अलाउ द कुकीज का, वो तुम यहाँ से अप्लाई ऑन कर सकते हो, तो वो भी हो जाएगा। ये आ रहा है मोबाइल बटन नेविगेटर। ये बेसिकली क्या है, जो हमारा मोबाइल में नीचे की तरफ बार आता है, बटन्स आते हैं वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले बटन्स आ रहे हैं देखो इसमें। अभी देखो ये वाले बटन्स इसमें ये आ रहे हैं, साइड स्लाइड बार देखो, मैंने दो ऐड कर दिए तो दो आ गए यहाँ पे स्लाइड बार। समझ रहे हो, तो दो बटन्स हमारे क्या है, वो क्या बोलते हैं इसको, दो बार इस तरीके से आ रहे हैं।
मतलब ये बटन आ रहा है, इस बटन को अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा ना, और इसको ऑफ कर दूंगा और ये सब हटा दूंगा यहाँ से, तो ये गायब हो जाएगा पूरा, समझ गए। अब जैसे इस बटन के अंदर मुझे कोई और कस्टमाइज बटन ऐड करना है व्हाट्सएप का किसी और चीज़ का, तो वो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ मैंने उसका यूआरएल डाला, और यहाँ मैंने लिख दिया ADIT फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ डाल दिया मैंने यूआरएल, फिलहाल कोई नहीं है, हैशटैग हैशटैग डाल दिया, यहाँ से मैंने हैशटैग डाल दिया, ठीक है। और अपलोड आइकन पे मैंने क्लिक करा, और इसका आइकन सपोज करो मैंने रख दिया ये वाला आइकन, ठीक, सेव। सेव, मैंने इसको सेव कर दिया, अब देखो क्या होगा। यस, यूआरएल, उस बटन पर क्लिक करके कहाँ पहुंचे इंसान। तो यहाँ पर ना उसका आ जाएगा आइकन, सेंटर वाला आइकन आ जाएगा। अभी देखो नहीं आ रहा, कई बार ऐसा होता है कि अपडेट होने में टाइम लेता है, ठीक है, लेकिन ये बटन आपका नीचे उसमें आ जाएगा, जो बाकी के उसमें बटन है उसमें आ जाएंगे ये। अच्छा हाँ, देखो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ मैंने इसको ऐड नहीं करा अभी, बटन वन लिखा है ना, तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ये आ रहा है बटन वन, इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया। इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ डिलीट करके अपने हिसाब से। अब मैंने इसको सेव करना है, हमने पहले नीचे वो सेव करा बटन वन में क्या आएगा, और फिर बटन वन ऊपर सेव कर दिया, और उसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर शो होगा लास्ट में, आ गया ADIT, समझ गए। तो प्रोफाइल का ऐसे बहुत सारे ऐप के अंदर तुमने देखा होगा, अभी रिसेंटली जो ऐप मैंने बना के दिया वो इसी थीम पर है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी बहुत सारा काम है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्क हुआ है अलग अलग चीज़ों से, लेकिन उसके अंदर काफ़ी जो ये मान लो 40% काम इस थीम का भी हुआ है, क्योंकि ये थीम फ़ोन के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है, समझ गए। इसके अलावा और क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, थीम सेटिंग्स में आगे पहुँचते हैं। आगे देखो, सर्च बार रखनी है, क्या क्या सर्च, सर्च किस चीज़ से हो वो तुम यहाँ से रख सकते हो, ऑन कर सकते हो, जैसे ब्रांड का कोई सर्च करे, ये सब चीज़ें सर्च करे अपने हिसाब से। यहाँ पे मेन्यू रख सकते हो, ऊपर टॉप में जो मेन्यू आ रहा है, पेज का टाइटल क्या रहे, जैसे जो प्रोडक्ट पेज खोलते हो उसका टाइटल क्या है, वो टाइटल का कलर वगैरह तुम यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर पेज टाइटल के बाद आ रहा है फुटर। फुटर बेसिकली क्या है, कि फुटर कौन सा है, यहाँ देखो लगा हुआ है ना वो फुटर, जो हमने HTML ब्लॉग में दिखाया था इवेंट, तो मैं उसका शॉर्ट कोड लगा हुआ है, उस फुटर का कलर तुम यहाँ से बदल सकते हो। फुटर का जो एक ऑप्शन आएगा देखो यहाँ पे, कॉपीराइट का, कॉपीराइट जो ऑप्शन आता है ना उसको तुम यहाँ से बदल सकते हो, फुटर में जो कॉपीराइट आता है लास्ट में, कॉपीराइट देखा है तुम लोगों ने, जो पिछले क्लास में था क्लिक करके हो रहा था चेंज, जैसे ये कॉपीराइट है, इसको तुम यहाँ से बदल सकते हो, यहाँ से, ठीक है, अपना नाम डाल सकते हो। प्लेस होल्डर, यहाँ पे तुम्हें मिल जाए, कुछ और ऐड करना है कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट वॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का फॉन्ट स्टाइल बदलना है, चेंज करना है, मतलब हर एक चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब कुछ बदल सकते हो। एडवांस के अंदर, कस्टम फॉन्ट के अंदर कस्टम फॉन्ट मिल जाएगा तुम्हें, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरीके से फॉन्ट एंड कलर्स में जाओगे तो यहाँ पे फॉन्ट एंड कलर्स चेंज कर पाओगे, जैसे यहाँ हमने चूज कर रखा है ये कर्व वाला, कम करना है ज़्यादा करना है कर सकते हो अपने हिसाब से, बढ़ाना है और ज़्यादा तो और भी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कलर्स में कलर्स आ जाते हैं, कलर्स में अपनी वेबसाइट का कलर उसके हिसाब से कर लोगे, जिस जिसका थीम का आपका कलर है, ठीक है। पेज बैकग्राउंड में आप यहाँ पे अपने पेज के पीछे जो बैकग्राउंड आएगा वाइट है, कोई फोटो वोटो कुछ भी लगा सकते हो बैकग्राउंड में, ठीक है। बटन्स बटन्स का साइज क्या हो, 3D, फ्लैट, राउंड, किस तरीके से आएंगे वो तुम यहाँ से चूज कर सकते हो। इन बटन्स का कलर क्या रहेगा, जो बटन अभी ग्रीन कलर के हैं वो क्या रहेंगे, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। वो सब तुम यहाँ से बदल सकते हो, सिंगल बटन का भी कलर चेंज कर सकते हो, कलर हो गया। फॉर्म, यहाँ पर तुम देख इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक। नोटिस, कलर इसके चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। कंसोल बेसिकली क्या होता है, जो स्लाइडर होता है ना, स्लाइडर उसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे तुम्हारे पास कलर का ऑप्शन है, ठीक है, इसको चेंज करने का ऑप्शन है, और एरो, कौन सा एरो यूज होगा स्लाइडर के अंदर वो तुम यहाँ से देख सकते हो।
और उसमें कलर्स, फिर चेंज फोन में भी अलग कलर लगा सकते हो, इसमें अलग, टैबलेट में अलग। समझ गए? फोन में अलग कलर खुले, कंप्यूटर में अलग खुले, ये भी तुम यहाँ से कर सकते हो। लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, लिंक्स का कलर क्या है। ऐसी ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें इतने सारे। पोर्टफोलियो का यहाँ ऑप्शन मिलता है, ठीक है। शॉप का आ जाओ, शॉप के अंदर तुम्हारे सबसे मेन चीज वेरिएशन, प्रोडक्ट किस तरीके से आएगा, ठीक। प्रोडक्ट लेवल का जो ऑप्शन है वो तुम यहाँ से रख सकते हो, जैसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि परसेंटेज, वो डिस्काउंट वाला जो आता है वो किस तरीके से आएगा। ये तुम सब अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो एक एक करके तुम्हें सब कुछ देखना है, सब दिख रहा है, सब देखना है, सब देखना है और आइडिया लगाना है कि भाई मैं, मेरे लिए क्या बेस्ट है इसके अंदर। समझ गए? सब चीज इसमें देखनी है और इसको आइडिया, सिंगल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट किस तरीके से आएगा, इसमें इमेज ऊपर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, वो सब भी तुम गैलरी पे जाते हैं देखो, इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, किस तरीके से चाहिए तुम्हें, वो भी लगा सकते हो। हम कर्सर लेके जाते हैं, प्रोडक्ट जूम हो जाता है, वो तक भी यहाँ से तुम कर सकते हो, ठीक है। माई अकाउंट पे आ जाओ, तो माई अकाउंट किस तरीके से आए लॉगिन टाइटल ये लिख कर आ रहा है, इसको भी तुम चेंज कर सकते हो, ठीक। डैशबोर्ड पे आ जाओ, तो डैशबोर्ड यहाँ से ऑन कर दिया, डैशबोर्ड का ऑप्शन। और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा सोशल प्रोफाइल, इसको अगर ऑन कर दिया तो तुम यहाँ पे अपने ये फॉलो और ये शेयर वगैरह ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे तुम्हें। प्रोडक्ट के नीचे ऑप्शन आएगा ये वाला, लिंक, अपनी प्रोफाइल के लिंक यहाँ डाल दो, ऑटोमेटिक हर जगह पहुंच जाएंगे, जितनी भी जगह ये सोशल आइकन्स के लिंक है ना, वो हर जगह ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही शेयर बटन पे आप जाओगे, तो कौन कौन से नीचे आइकन दिखे शेयर करने के, देखा होगा ना, आता है पोस्ट वोस्ट में शेयर का, वो सब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एपीआई इंटीग्रेशन इसको छोड़ दो, ये भी आगे की चीज चीज है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यहाँ से तुम खुद से कोई ऐड कर सकते हो, जैसे CSS की फाइल है, जावा की फाइल है, वो सब तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनका यूज करना है। और क्या करना है, इसको कस्टमाइज करना है पूरी वेबसाइट को। सेकंड स्टेप है हमारा, उसको कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से। कस्टमाइज के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है तुम्हें, वो सब मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने तुम्हें बता दिया। कल मैं बताऊंगा। और इसका आ गया, अब कल हम इसमें जो देखें, कल तो खैर वो है, कल की छुट्टी होगी तुम लोगों की, इसकी कल का अच्छा खासा छुट्टी है, तो अच्छा खासा तुम लोग सारा प्रैक्टिकल निपटा लोगे। परसों, परसों जो बताऊंगा इसमें वो वू कॉमर्स का डिस्कस करेंगे। सिंगल बटन का कलर, कलर एडिट करना है, क्या एडिट करना है उसमें? एडिट करना है सिंगल बटन को। सिंगल बटन, कौन सा वाला बटन सिंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आ रहे हैं बटन। बाय नाउ का, अगर तुम्हें जैसे, बाय नाउ का अगर तुम एक बटन एडिट करोगे ना, तो वो ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है, वो सबके लिए एक ही बाय नाउ का बटन है, तो उसका कलर वो सबके लिए सेम ही दिखेगा। अगर तुम कोई कस्टम कलर रखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें स्पेशल बटन बनाना पड़ेगा। समझ गए? और वो तुम एलिमेंटर से कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ से जो बटनों के कलर चेंज करोगे, वो स्पेशली जैसे एक पेज है तुम्हारा, बाय का पेज है फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे मैं गया यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करा, अब यहाँ पर बाय नाउ का जो कलर है इसका बटन का ग्रीन है, दिख रहा है ग्रीन। तो ये बाय नाउ का ब्लैक है, सॉरी, तो ये ब्लैक सबके लिए ब्लैक है। अब ऐसा थोड़ी कि ये वाला आइटम खोलेगा तो ब्लैक आएगा, दूसरा आइटम खोले तो नीला आ ऐसे जाए। कैसा? क्या जैसे, इसका अलग, तो अभी तो अलग ही कलर है ना, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। कैसे? कैसे होगा, एक बार प्रैक्टिकल देखना चाहते हो ना, ये बताओ। देखो ये कलर और स्टाइल में जाओ, और इसमें तुम्हें कहाँ गया, बटन दिख रहा है, बटन, ये जो है ना ग्रीन बटन, इसको तुम यहाँ से, अच्छा एक मिनट रुको, तुम्हें उसका चाहिए ना ये ग्रीन और ब्लैक, मैंने यहाँ से क्या करा, यहाँ से ग्रीन वाले को कर दिया रेड, और इसको भी कर दिया रेड, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया यहाँ से ब्लू, इसको भी कर दिया हमने ब्लू, ठीक है। इसको मैंने करा सेव एंड चेंज, ठीक है, एक चेंज यहाँ करना। और एक चेंज तुम्हें ये प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का, इसमें जाओ सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ से हम गए सिंगल प्रोडक्ट आ गया, ये सिंगल प्रोडक्ट, और बाय नाउ, बाय नाउ का बटन, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ऑन और ऑफ का ऑप्शन है टैब, एड टू कार्ट का यहाँ से ऑफ कर दोगे तो एड टू कार्ट का बटन वैसे कलर चेंज हो गया होगा मेरे हिसाब से तो, देखो हो गया, क्योंकि कलर का जो ऑप्शन है ना वो स्टाइल्स के अंदर है। समझ गए? और ये ऐसा नहीं है यही चेंज हुआ है, ये तुम्हारा हर जगह चेंज हो गया होगा, देखो अभी ये वाले कलर्स मैंने चेंज नहीं करे ना, इसका रेड कलर हो गया, इसका रेड 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 रेड, एड टू कार्ट का रेड हो गया, और बाय नाउ का आपका
ब्लू हो गया। ब्लू हो गया। समझ गए। अभी जैसे देखो फोटोग्राफ जैसे आ रहे हैं हमारे, इस फोटोग्राफ्स को अगर मैं यहाँ से जाऊंगा ना गैलरी में, और मैंने ये वाला फोटोग्राफ वाला चूज कर लिया यहाँ से, तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं हमारे, ये भी चेंज हो जाएंगे देखो। ये होगा चेंज, इस तरीके से आ गए। समझ गए। स्लाइडर में रखना है, तुम यहाँ से स्लाइडर में रखोगे तो स्लाइडर स्लाइडर में आ जाएगा। समझ गए। बाय नाउ पे मैंने क्लिक करा, तो बाय नाउ पे तुम्हारे पूरा ये पेज आ गया, और प्रोडक्ट खरीदो बाय करो, हो जाएगा काम। समझ गए। समझ गए सब। कुछ पूछना है और कुछ पूछना है और कुछ पूछना है साजिद? हम्म। कुछ पूछना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। मैं इतना बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो चीज बता रहा हूँ ना, इसी चीज के अभी रिसेंटली मैंने उससे 30,000 रुपये पकड़े हैं, मजाक से हटके। ठीक देखो, ये वो लड़का है, अभी मैंने उसको वीडियो भेजी थी, कॉल पे बात बात हुई इससे सारी चीज़ों की, और ये मैंने इसे बारकोड डाला। बारकोड डाला, कहाँ डाली इनने पेमेंट? ये डाली देखो, 20,000। समझ गए। और मतलब ये समझ लो, जो चीज़ इसको मैं अभी करके मैंने दिया है ना, तुम लोगों ने वो 30-40% वही चीज़ समझी है। कुछ चीज़ें और डीप है, डिटेल है, वो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। तो ये चीज़ सीखने के बाद तुम किसी का भी काम पकड़ सकते हो, और मेरे हिसाब से तो पकड़ लो अभी से। कोई भी मिल रहा है वेबसाइट बनानी है, हाँ बोलो। हम अगर, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं है वेबसाइट बनाने, कुछ ही लोग हैं जो वेबसाइट बनाते हैं, और 15-20 हजार रुपये बहुत आराम से लेते हैं हर बंदे से, मैं खुद लेता हूँ। तुम बोलो हम 10,000 में बना के देंगे। समझ गए। 10,000 रुपये लो सामने वाले से, उसकी वेबसाइट बना के दे दो। सिर्फ जो मेन खर्चा आएगा उसका डोमेन होस्टिंग आएगा, तुम्हें तुम्हें तुम लोगों को कम से कम सीधे सीधे 6 से 7 हजार रुपये बहुत आराम से बच जाएंगे। व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे और सब पे स्टोरी लगा दो, किसी को वेबसाइट बनवानी है, ऐप बनवाना है, गूगल पे कुछ करना है, हम मुझसे संपर्क करो। मतलब तुमसे। समझ गए। और फिर उसको पकड़ो, उसको बता दो, और उसको एक जो तुम्हारी वेबसाइट है, ये नहीं, अगर दिखाना हो तो है 2-4 वेबसाइट, वो दिखा दो, और ये दिखा दो, और फिर उसको बताओ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे वो हो जाएगा सब कुछ। देन उसके इसमें बाद आपने फर्स्ट क्लास में वही तो बताया था मैंने। एक उसमें वीडियो देखो बनाया था कुछ नहीं उसमें। होता, जब भी हम डोमेन लेते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है नेम सर्वर। नेम सर्वर बेसिकली क्या होता है, उसका कोड टाइप समझ लो एक, वो वो नेम सर्वर जो डोमेन होता है, उसमें डीएनएस में उसको पेस्ट कर देते हैं, बस। बस। नहीं, होस्टिंगर से तुमने होस्टिंग ली, होस्टिंगर जो जिससे होस्टिंग लोगे, जैसे सपोज करो कल को तुम किसी की वेबसाइट बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि डोमेन होस्टिंग तुम खरीदो, तुम सिर्फ होस्टिंग लो। डोमेन उसकी आईडी पे भी खरीद सकते हो। डोमेन होस्टिंग जहां होस्टिंग होगी, उसका एडमिन पैनल वही खुलेगा। लेकिन बिना डोमेन होस्टिंग के दोनों चीजें बेकार है। जैसे अभी एक बंदा है, उसकी वेबसाइट नहीं खुल रही, हेवन क्राफ्ट एक्सपोर्ट करके, उसकी मैंने बनाई थी, उसका डोमेन उसकी आईडी पे, होस्टिंग यहाँ पर है, तो उसकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि उसने वहां से कुछ गड़बड़ कर दी है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए आपस में। समझ गए। तो वो मेन चीज है, दोनों चीजें कहाँ पर है, किसके आईडी, कुछ मैटर नहीं करता, दोनों चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए एक जगह से। और जो चीज, जो नाम वहां होस्टिंग में है, तो सॉरी, जिस नाम का डोमेन है वही नाम की होस्टिंग में ऐड होना चाहिए। एक शब्द भी आगे पीछे होगा तो भी नहीं चलेगा। दो दो सिंपल कोड होते हैं उसके, वो दोनों कोड वहां पेस्ट करो, एकदम कनेक्ट होकर चालू आप होगा। किसी दिन ऐड मतलब किसी दिन कनेक्ट कर दो, खत्म। इधर देखो, कहाँ गया? जैसे कि अभी मैंने क्या करा था, ये देखो, क्या है, आज से बहुत साल पहले मैंने एक डोमेन खरीदा था, जब सेंटर नया नया था। अ, देखो, जब भी हम डोमेन लेते हैं ना, डोमेन ले चाहे होस्टिंग ले, वहाँ पे एक ऑप्शन डीएनएस डीएनएस का मिलेगा तुम्हें, नेम सर्वर का मिलेगा, मतलब ऐसी चीजें तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। ये देखो, ये है, अरे यार अब इसका कोड डालो।
इसी ने मेरी वेबसाइट बैन कराई थी, इसी ने, इसके बाद से मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं करा है। इसलिए हमेशा जब भी खरीदो, क्या खरीदो, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से चीजें खरीदनी चाहिए। ये नहीं कि जहां सस्ती पड़ रही है वहां से खरीदो। समझ गए? एक सर थे, क्या नाम है उनका, अली सर। आप जानते हो शिनो अली सर को, है ना? तो उन्होंने एक डोमेन खरीदा, और पता नहीं शैडो करके कोई वेबसाइट थी, बहुत सस्ता। पैसे फंस गए उनके। उनके पैसे फंस गए, मिले नहीं वापस। जरूरी थोड़ी हो सकता है इसमें भी फ्रॉड चल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आ गया 159 66 6 6 2 देखो, देखो इधर सब, जैसे ये मैंने इसमें डोमेन लिया था बहुत टाइम पहले। बेकार वेबसाइट है बिल्कुल ये, ITFS.co.in। ITFS.org.in वाली जो साइट है, ये मैंने कई सालों के लिए ले रखा था, सोचो। 4-5 साल पहले मैंने 2026 का लिया था, दिख रहे हो? 2026 का लिया था, जनवरी 11 2026 में एक्सपायरी दिखा रहा है ना। कितने साल पहले लिया होगा कि मैंने, क्या प्लानिंग होगी। लेकिन ये डोमेन ही बैन करवा दिया हमेशा के लिए, और आज तक ये खुला नहीं है। पहले तुम लोगों ने देखा होगा, ITFS की जो वेबसाइट थी उसका नाम .org.in था, लेकिन बाद में वो हमें बदलना पड़ा। तो इसने बहुत खतरनाक सीन करा था, फिलहाल US से ब्लॉक करवा दिया। तो ये जो ITFS.co.in है, इस डोमेन पे जब भी आप पैनल खोलते हो अपना डोमेन लेने के, वहां पे मिलेगा, देखो इसमें DNS का ऑप्शन नहीं, इसमें नेम सर्वर का ऑप्शन है। तो ये नेम सर्वर देखो, मैंने यहाँ ये होस्टिंगर का डाल रखे हैं दोनों। अभी अगर इसको मैं हल्का से भी चेंज कर दूंगा, ये मैंने अभी 2 घंटे पहले ही डाला है, क्योंकि ये वेबसाइट खुल नहीं रही थी। अब खुल गई होगी, ITFS.co.in, क्योंकि अब काम होने वाला है इसके ऊपर। .co.in अभी भी नहीं खुल रही, अभी थोड़ी देर में खुलेगी अपडेट होने के बाद, समझ गए? तो ये चालू हो जाता है। तो नेम सर्वर मिलता है होस्टिंग से, जो हमें डोमेन में डालना पड़ता है। समझ गए? उसके बाद ये खुल जाता है। बाकी इसमें कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें ना बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, हल्की सी गलती और वो आपका कई कई दिन खराब हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब एडिट करते हैं तो हम कितने, 6 से 8 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। लेकिन सेकंड टाइम में जब करते हैं ना, तो 12 12 13 13 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए तुम्हारा जो डोमेन मैंने दिया था तुम्हें, क्या दिया है, मैफी वाला कौन सा, आदित्य स्टोर वाला, वो इतनी देर में चालू हुआ था। जिनका नया डोमेन था उनका एकदम चालू हो गया होगा 2-3 घंटे बाद। समझ गए? इसीलिए ऐसा टाइम लगता है, एकदम करके दिया एकदम चालू हो गया। लेकिन जिनका पुराना होता है ना, जब ये जुड़ते हैं आपस में, तो 24 घंटे का टाइम लेते हैं। मेन चलाना तो मुझसे बड़ा हाँ, नेम सर्वर में डोमेन से जोड़ दिया, काम बिल्कुल खत्म। बस ठीक है। नेम सर्वर मिलेगा होस्टिंग से। समझ गए? नेम सर्वर, जैसे कि आपका सर्वर का नेम। और कुछ पूछना है किसी को?